जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन झारखंड बोर्ड मैथमेटिक्स के आंसर की, जो कि आपकी फाइनल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए आप लोग आंसर की बनाइए और अपनी तैयारी को जांचिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। 1 में 3, बी में 10/√3, सी में पाई, डी में इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या क्या आता है? वैसी संख्या जिसको हम p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें से 3 है, इसमें क्या है, 3 को हम बटे 1 दे सकते हैं, 3/1 एक। इसमें हमारा जो परिमेय संख्या राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, यानी 3/1 ए हमारा आएगा परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि 0.3 बराबर है। रेकरिंग का क्वेश्चन है, इसका जब मान निकालें तो हमारा निकलेगा 1/3, यानी 0.3 का मतलब क्या होता है, 0.333 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक 1 डिजिट 10 से इसको गुना करेंगे 3.3 आएगा, इसको माइनस सेव करेंगे तो आएगा 3.00 यानी कि 1/3 इसका निकलेगा 2 नंबर में। थर्ड क्वेश्चन इसका है, देखिए कर 5 + √5 इंटू 5 √5 का मान होगा, मतलब दोनों को गुना हम करेंगे जब, तो क्या होगा, 25 और -√5 मतलब 5 निकलेगा। इसका 25 में 5 खरीद मतलब इसका मान निकलेगा हमारा ये 20। अब 4√3 गुना 3√4 मतलब क्या, 4 और 3 गुना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और √4 का निकलेगा 4, यानी कि 12 √4 का, सॉरी 4 3 12 हो जाएगा, √2 को निकलेगा 2, 12 24, 24 गुना √3 निकलेगा इसका। नेक्स्ट है 32 का पावर 1/5 का मान क्या होगा, तो इसका मान 2 निकलेगा, यानी कि 32 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार निकलेगा, 2 के पावर 5 निकलेगा तो कट जाएगा, इसका निकलेगा मान निकलेगा 2 ये आपका। अब निम्न में से किस बहुपद के शून्यक x -1/3 है, तो माइनस लाने के लिए क्या प्लस में आएगा, ये 3x + 1 का मान इसका निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है x - 1 इंटू पी एक्स बराबर kx² - 2x + 1 का गुणनखंड, तो k का मान होगा। देखिए इसमें, देखिए इसका एक x का मान जब 1 बैठेगा, x - 1 है तो बराबर 0, यानी कि x का मान 1 जब बैठेगा तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, √2 माइनस प्लस में होगा, प्लस और माइनस, यानी कि ए नंबर में इसका आपका आएगा। नेक्स्ट है x² - 4x + 3 का गुणनखंड है, तो दोनों माइनस वाला आएगा बी नंबर, क्योंकि माइनस गुना करें तो +3 हमारा आएगा। अब है 9 नंबर x + y + z बराबर 0, तो x³ + y³ + z³ के बराबर क्या होगा, बराबर 3xyz होगा, इसका फार्मूला होता है। a + b + c बराबर 14 और a² + b² c और 60 है, तो ये b + bc + ca का मान क्या होगा, मेरे अनुसार इसका मान 63 होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। देख लीजिए, जिसमें a + b + c को जोड़ने से 14 आता है, यानी कि इसमें आपको 3, इसमें से आपका आएगा, देखिए इसमें 3 5 हो गया 8 और 6 14, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर 36, तीनों को जोड़ने से हमारा आता है 60, 60 आना चाहिए। देखिए दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, जोड़ने से कितना होता है 60, तो ए बी + बी सी + सी, यानी कि ए बी की जब गुना करेंगे 3 गुने 5 3 5 15 + 5 36 और 34 63 आता है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख लीजिए कि बिंदु 5 - 7 प्लस माइनस, यानी कि चतुर्थांश में आएगा। यदि एक बिंदु x h पर स्थित, इसका कोटि क्या है, x h है तो कोटि इसका आएगा 0। रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by/c के
जीरो से करने पर ए बी सी का मान होगा। देखिए ए का मान शुरू में इसका अंक वाला होगा 3, बी का मान -2 होगा। अब बराबर के इधर चला गया 5, इस वक्त प्लस के इधर हो जाएगा माइनस, मतलब क्या होगा ए का मान 3, बी का मान -2 और सी का मान 5 आएगा। यदि 2 जीरो रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान होगा। देखिए x का मान 2 है तो 2 गुना 2 2 दूनी 4 प्लस y गुना करें 3 से 0 आएगा, k बराबर 4 इसका मान निकलेगा। x बराबर 4 y बराबर 1 की समीकरण का हल है तो x बराबर 4 y बराबर 1 नंबर में ही आ जाएगा। अब है कि अभिधारणाओं और अभिग्रतों का उपयोग करके निगमन तर्कन द्वारा आधारित तत्व कहा जाता है, शायद और परिमेय दोनों कहा जाता है। डी नंबर आएगा। यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या कितनी होती है? 7। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का तिहाई है तो कोण का मान होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आकृति में पी ओ की बराबर x का मान होगा। देखिए x में क्या होगा 4 3 7 प्लस 40 बराबर 180, यानी कि 4 3 7 x बराबर 180 माइनस 40 करते 140 आएगा, यानी कि 7x बराबर 140 काटेंगे तो 20 आएगा, x का मान 20 निकलेगा इसमें। ठीक है, ये नंबर निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी है? तो एस ये एस। डी नंबर साइड एंगल साइड आएगा। नेक्स्ट दी गई आगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कौन ए बी सी बराबर 55 तो बी ए सी का मान देखिए ए बी बराबर ए सी, यानी कि जब बी का मान 55 डिग्री है तो इसका आपका सी का मान भी हो जाएगा 55 डिग्री, यानी कि 55 55 110, 180 में 110 करो तो ए का मान 70 डिग्री निकलेगा, यानी कि बी ए सी। अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एल एन एम दिया था, एम एन बराबर देखिए एम एन बराबर इधर से हो जाएगा सी बी, यानी कि बी सी आ जाएगा। यदि ए बराबर कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, तो ए बी बराबर पी क्यू हो तो जब त्रिभुज ए बराबर पी, यानी कि इधर से आ जाएगा ए बी सी पी क्यू आर, ए बी पी क्यू एक नंबर आ गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 90 और 75 डिग्री से चौथा कोण, तीनों को जोड़ दीजिए 75 75 150 और 90 तो 140, 360 में घटेगा तो 120 बचेगा। अब देख किसी संभावित त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने में किस प्रकार त्रिभुज बनेगा? तो ये भी संभाव त्रिभुज बनेगा। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 155 डिग्री, कोण बी का मान ए बी सी डी में मतलब ए के सीधा बनेगा ए बी सीधा, ए के सीधा बनेगा सी और बी के सीधा डी बनेगा। जब डी 135 और बी भी 135 होगा, 135 135 270 हुआ, 360 में माइनस करेंगे तो बचेगा 90 डिग्री। इसको दो भाग में डिवाइड करता है 45 डिग्री इसको मान आएगा। और नेक्स्ट है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसका मान निकलेगा 13 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें क्या है आपको विकर्ण है इसका 24, इसको आधा करेंगे 12, इसका विकर्ण 10, इसको आधा करेंगे 5, 12 का स्क्वायर करेंगे और हम 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 169, इसका रूट निकलेगा 13 सेंटीमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास होती है। वृत्त की समान जीवांत और केंद्र बनाए कोण निम्न में से किस प्रकार का होता है? बराबर होता है। एक संभावित त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, यानी √3/2 और भुजा का मान 10, इसको कट जाएगा 2 5 10 5 √3 निकलेगा इसका। 15 20 और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल इसके जब निकालेंगे हिरण के सूत्र से 150 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। एक शंकु की त्रिज्या r/2 और तिरछी ऊंचाई 2l है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इसका निकलेगा बी नंबर पायर इंटू एल प्लस r/4। समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्या 1:2 में तो आयतनों का अनुपात, तो अनुपात मतलब 3 पार स्क्वायर, तो इसमें क्या है कि 1 का क्यू और 2 का क्यू, यानी 1:8 आएगा। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई होगा
16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 12 का स्क्वायर करेंगे 140, दोनों जोड़ 144, दोनों जोड़ता है जगह 400, 400 का रूट निकलेगा 20, 20 आएगा। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या आयत आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई को, ये नंबर आएगा। नेक्स्ट है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उस गोले का आयतन क्या हो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसको जब निकालते हैं तो गोले का आयतन इसमें से कुछ अलग निकलेगा, इनमें से कोई नहीं। तीन सौ चार cm कुछ इसका मान निकलेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। और वर्ग अंतराल 10 से 20 के वर्ग मापा, यानी कि 20 में से 10 घटा दें कितना बचेगा 10। नीचे दिए गए आयत चित्र में कितने विद्यार्थी लंबाई 140 सेंटीमीटर तक है, 140 सेंटीमीटर देख लीजिए, 140 वाला में कितना गया, 14 तक गया, 14 आएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।